तो हरविंदर कल्याण और कृष्ण मिड्ढा को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की जहां इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने बधाई दी, वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सुझाव भी दे डाला। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की भूमिका अब मैं विधानसभा के अंदर निभाऊंगा और प्रदेश से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाऊंगा। इनेलो के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस बारे में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। इनेलो इसको कैसे देखती है, इस मेरे साथ है इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला। इनसे जानते हैं कि ये पूरे प्रक्रिया को इनेलो कैसे देखती है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बड़ी खुशी है कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और साथ ही साथ इस बात की भी खुशी हाल है कि एक बड़ा दल ना होने की वजह से स्पीकर डिप्टी स्पीकर हमारे नहीं बन सके, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ हमारे ही, क्योंकि कल्याण साहब का भी और मिड्ढा जी का भी पारिवारिक रिश्ते बड़े पुराने जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है हमारे बड़े आज चुन कर के आए हैं और हमारे बड़े अब हमें सिखाएंगे और आगे अपनी बात रखने का और बोलने का मौका भी देंगे। चौटाला जी, सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी, परंतु पिछली सरकारें जो रही हैं पिछले 10 साल में, जहाँ भाजपा की सरकार की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हरियाणा के हितों को कहीं ना कहीं सेंटर के दबाव में आकर के हमेशा दबाने का काम करा। एक बड़ी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमेशा से दिक्कत रही है वो रोज़गार की रही है। 34% से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में बेरोज़गारी रही है और नई सरकार आई है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस बेरोज़गारी को जड़ से जरूर मिटाने का काम करें। एक समय था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, हरियाणा रोज़गार के मामले में पहले नंबर पर आया करता था, लेकिन आज बड़ी दुख की बात है कि पहले नंबर पर तो आ गया हरियाणा, लेकिन बेरोज़गारी के नाम पर आ गया। हमारी यही उम्मीद है और हमारी यही दरख्वास्त है इस सरकार से कि इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने का काम करें। और भी प्रदेश के अंदर कई समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, इन सभी का हल करने का काम करें। यदि ये सरकार हल नहीं करेगी तो इनको घेरने के लिए हम विधानसभा में अब बैठे हैं। चौटाला जी, पहले अभय चौटाला जी पूरी जो बात सदन में उठाते थे और अब आपको जिम्मेदारी मिली है, आपके सामने क्या चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए जी, एक बड़ी चुनौती जो कि एक सच्चाई की बात है, आज जिस दिन हाउस में आया तो चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कई विधायक साथियों ने, कई लोगों ने मेरे से एक ही बात रखी कि भाई अब चौधरी अभय सिंह जी की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये छोटी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि अकेले उन्होंने सदन के अंदर विपक्ष की बड़ी भूमिका हमेशा से निभाने का काम करा है। अकेले उन्होंने 79 के ऊपर हावी होकर के इस प्रदेश के हितों की आवाज़ को उठाने का काम करा है। एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम 4 पीढ़ियों से लगातार इन चुनौतियों का सामना करते हैं और आगे भी इन चुनौतियों का सामना करेंगे। चौटाला जी, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से अब आपको क्या उम्मीद है? देखिए, थोड़ी नहीं बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो वे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इस विधानसभा का चेहरा होता है और हमें ये उम्मीद है कि सभी दलों को साथ लेकर के चलेंगे। नए विधायक कई सारे आए हैं, मेरे जैसे कई नए विधायक हैं जिनको शायद सारे रूल ना पता हो। मैं तो यही कहूँगा कि सख्ताई से पेश आए, लेकिन बराबरी से पेश आए, सबको बराबर का मौका दिया जाए, सबको बराबरी से अपनी बात आगे रखने का मौका दिया जाए। ये थे मेरे साथ अर्जुन चौटाला। इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से उम्मीद की है कि वो नए विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इनेलो विधानसभा में अपने मुद्दे पहले की तरह लगातार उठाती रहेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।